Hello everyone, welcome back to my channel English with Anshi Jagar, and in this video we'll be learning how to write a notice. This video is for class 12 students. ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी कि आपका फॉर्मेट क्या होता है नोटिस का, कितने मार्क्स का होता है, आपकी वो 4 मार्क्स कैसे जज किए जाते हैं, एंड साथ में कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं सो दैट यू कैन ऑल्सो अवॉइड इन योर एग्ज़ाम, ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. देखो बेटा, 1 मार्क तो आपको फॉर्मेट के लिए अवॉर्ड किया जाता है, 2 मार्क्स आपको कंटेंट के दिए जाते हैं, और अगेन 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़. एक्यूरेसी में क्या आएगी? आपकी स्पेलिंग्स, पंचुएशन मार्क एंड आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन हो गई, ये सारी चीज़ें. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ मतलब जो टॉपिक आपको दिया गया है आपने उसे रिलेवेंट डिटेल्स लिखी हैं या नहीं लिखी हैं वो सब, और किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हुई है वो भी. मतलब आपने डेट टाइम, कहीं डेट लिख दी, कहीं टाइम लिख दिया, वेन्यू कहीं और लिखा हुआ है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ हाउ योर 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड. ठीक है, अंडरस्टूड. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. These are some points that you need to keep remember while writing a notice. ठीक है, in the next slide I am going to discuss the format. So उसमें यही point है, if you want, so you can take a screenshot as well. ये वही notes है, जो ये वही points है जो मैं आपको next slide में format बताते हुए बताऊँगी. ठीक है, so this is our main part, format. देखो फॉर्मेट कैसे लिखते हैं. सबसे पहले तो आता है आपका स्कूल का नेम, इंस्टीट्यूशन का नेम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो. ठीक है, उसका एड्रेस दिया हो तो एड्रेस आप कॉमा लगा के उसी लाइन में लिख सकते हैं, नो डाउट. नेक्स्ट आप एक लाइन स्किप करते हैं, और लाइन स्किप करने के बाद आपको नोटिस वर्ड लिखना है, NOTIC. ध्यान क्या रखना है, ये वर्ड कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए. अगर आपने स्मॉल में लिख दिया तो आपके मार्क्स वहीं पे डिडक्ट हो जाते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. उससे पहले आपको लाइन स्किप करनी है. फिर आती है डेट. अब डेट वर्ड लिखते टाइम आपको जो ये डेट वर्ड दिख रहा है ना, DAT, ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट डेट लिखनी है. ठीक है, अंडरस्टूड. और जब आप डेट लिख रहे होगे तो जो मंथ का नेम होगा वो पूरा होना चाहिए, शॉर्ट में नहीं लिखोगे. जैसे जनवरी लिख रहे हो तो JN नहीं लिखना है, पूरा लिखना है. फॉर एग्जाम्पल 16 जनवरी 2000 and double cross you can write, you don't need to mention the exact year. Then you will skip the line again, then you will come to the subject. जो भी टाइटल होगा वो टाइटल 3 to 4 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए. यहाँ से आपका नोटिस स्टार्ट होगा, और आपको ध्यान रखना आप पूरे मार्जिन में रखो, कोई वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए. दोनों तरफ से आपकी जो सेंटेंसेस है वो एक लाइन में दिखनी चाहिए. ठीक है, in the next slide I will be showing the example as well so that you can easily understand what I am trying to say. कंटेंट में आपकी क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, किसके लिए लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कब वो चीज़ है, कहाँ पे है, और बाकी सारी डिटेल्स जो भी इम्पॉर्टेंट है जो आप बताना चाहते हो. आपका नोटिस 50 to 80 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए. फिर आप लाइन स्किप करते हो, और लाइन स्किप करने के बाद आप नेम लिखते हो, साथ में डेजिग्नेशन लिखते हो. डेजिग्नेशन क्या होती है? पोस्ट. स्कूल में हेड बॉय होते हैं, हेड गर्ल होती है, वो सब ऐसे, वो पोस्ट होगी, वो डेजिग्नेशन होगी. और नाम से ऊपर इफ़ यू वांट टू डू योर सिग्नेचर सो यू कैन डू, नो इश्यू. नहीं करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नेम भी लिख सकते हो और डेजिग्नेशन लिखते हो, इतना भी बहुत है. ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको ये नोटिस बॉक्स के अंदर ज़रूर इनक्लोज करना है. नहीं किया तो वहीं पे आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेल. सो ये किस बारे में है, आपको कंपटीशन से रिलेटेड नोटिस लिखने को दिया गया है कि आपके स्कूल में एक कंपटीशन है, ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन, सो दैट आपको एक नोटिस लिखना है. तो आपके स्कूल का नाम क्या है? सनराइज़ पब्लिक स्कूल, जो कि टॉप में आएगा, ऑफ कोर्स लिखा हुआ है टॉप में. बट इसमें एक मिस्टेक क्या है बेटा, कि स्कूल के बाद ना जैसे यहाँ पे कॉमा आएगा तो आपको कॉमा ज़रूर लगाना है, तो लगा लेना. ठीक है, और आपने क्या चीज़ नोटिस की, आपने ये देखा होगा कि फर्स्ट लेटर जो है वो हर एक वर्ड का क्या है? कैपिटल है ना. तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है. आप सारे वर्ड्स कैपिटल लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है.
फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ जाना है तो वो भी ठीक है, दोनों चीज़ वर्क करेंगी। फाइन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नोटिस लिखा हुआ है, नोटिस लिखा हुआ है जो कि कैपिटल लेटर में हो गया। नेक्स्ट इज़ रिटन, आपकी डेट आपको दिख रहा होगा, ये स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको ये लाइन स्किप की हुई है। इसके बाद डेट प्रॉपर मंथ के साथ फुल नेम के साथ लिखी हुई है, ये चीज़ होनी चाहिए। फिर से लाइन स्किप है और फिर आपका टाइटल का नेम लिखा हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन। फाइन। This is to inform that the arts club of the school is going to organize a drawing and painting competition from the 20th instant, मतलब आपको डेट बता दी गई है किस बारे में है कंपटीशन और कब है। All the students are requested to display their drawings paintings in the exhibition hall of the school, आपको जगह भी बता दी है। In short, the interested candidates मे प्लीज़ सबमिट देयर नेम्स। इंटरेस्ट की स्पेलिंग माइंड रखना, जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली मिस्टेक होती है। टू दी अंडरसाइंड, अंडरसाइंड क्या होता है, जो नीचे पर्सन लिखा होता है, यहाँ पे जो ये नेम है इसको बोलते हैं अंडरसाइंड। लेटेस्ट बाय दी 18 फरवरी, तो मतलब आपको इसमें क्या क्या डिटेल लिखनी है, डेट, डे, प्लेस, और एक इम्पॉर्टेंट डिटेल, कोई क्वेरी है तो आप अंडरसाइंड पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या है, अपने नेम, क्लास टीचर को, मेंटोर को, या जिस भी पर्सन को देना चाहते हो दे सकते हो। ये सारी चीज़ें रखनी होती है। फिर लास्ट में इसको बॉक्स में इनक्लोज करना है, दैट्स इट, सिंपल। अभी भी कोई दिक्कत है तो लेट मी टेल यू अ टैम्पलेट। ये टैम्पलेट आपको हेल्प करेगी कि आपको नोटिस कैसे लिखना है, कैसे लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे सेंटेंसेस बनाने, तो यू हैव टू जस्ट फिल द डिटेल्स ओनली। तो ये फर्स्ट है, इवेंट, कंपटीशन और प्रोग्राम। अब मुझे ये बताओ, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक आपको क्या लग रही है कि ये जो नोटिस है वो बॉक्स के अंदर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका बॉक्स के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद इस चीज़ को देखो, नेम ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूशन सबसे टॉप में है, नोटिस लिख दिया, डेट वर्ड आपको नहीं लिखना है, नेम ऑफ द इवेंट लिखोगे, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लासेस, जो भी क्लासेस है, दैट द स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज क्या करने वाला है, जो भी कॉम्पिटिशन का नेम है या जो भी इवेंट का नेम है वो आप लिखोगे। ऑन विच डेट, एट मतलब बेसिकली कौन से टाइम पे, किस टाइम पे वो लिखना है आपको, ये ज़रूरी नहीं है टाइम वगैरह मेंशन करना। इन मतलब कहाँ पे, कौन से प्लेस पे, इन द स्कूल ग्राउंड, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ऐसे। इसके बाद इन्होंने डिवाइड कर रखा है पैराग्राफ। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देयर नेम्स विद द लास्ट डेट, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अंडरसाइंड आप डायरेक्टली लिख सकते हो। बाकी अगर आपको नेम लिखना है, कोई पोस्ट का नेम लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हो। जिस पर्सन से भी आपको कांटेक्ट करना है वो चीज़ आपको लिखनी है इसमें। डन, नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया। ये आपका कौन सी टैम्पलेट है, इवेंट, कंपटीशन और प्रोग्राम के लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देखो ये सेकंड टैम्पलेट है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट करनी है तो आप ये वाली टैम्पलेट जो हो यूज़ कर सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चीज़ें सेम ही रहेंगी, डेट वर्ड नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि इस वाले कॉलम में डेट आएगी। फाइन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थर्ड टेम्पलेट आपको किसके रिगार्डिंग लिखनी है, लॉस्ट और फाउंड आइटम, कि आपको लॉस्ट या कोई चीज़ गुम है या कुछ मिला है, तब आपकी वर्डिंग कैसी होगी वो सब। थोड़े बहुत सेंटेंसेस यू कैन ऑल्सो मेक, बट हाँ कहीं काफ़ी हद तक जिन स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि क्या कैसे स्टार्ट करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, subscribe and share this video as soon as possible, as many people you can, basically for class 12 students. So or you can follow me on the Instagram as well with the same name. ठीक है, I'll meet you with the next video. Bye bye.